बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ़र्क है? वो ये है कि जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, हमने कहा था कि चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और हमने गाज़ीज़ लॉ पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा था, और इन चीज़ों की जो एप्लीकेशंस थी उनके बारे में हमने बात की थी। अब जो है हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो फ़्लो करते हैं। जो प्रीवियस चैप्टर था वहाँ पे थे चार्जेस एट रेस्ट, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें चार्जेस क्या हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें क्या होती है, चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं। चार्जेस मूव विद एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो जो चार्जेस हैं जब वो मूव करते हैं तो वो किसी एनर्जी के साथ ही मूव करते हैं। जो कि चीज़ मूव करती है, कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। मीन्स के जिस चीज़ के पास एनर्जी है, इन चार्जेस के पास एनर्जी है, वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। ओके, और जो चार्जेस हैं वो आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट, और जो मोशन होती है इन चार्जेस की, इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो मोशन है उसी को हम जो है वो करंट बोलते हैं। अभी हम आगे इससे को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन चार्जेस मूव इट ऑलवेज कैरिड बाय मटेरियल कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स ऐसे हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं। चार्ज तो किसी के ऊपर जो वैल्यू है ना एक, लेकिन असल में चार्ज जो है वो किसी मटेरियल के थ्रू मूव करता है। ठीक है, चार्ज किसी मटेरियल के थ्रू मूव करता है, जिनको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। वो चार्ज कैरियर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, उनमें कुछ जो हैं मेटल्स हैं, ठीक है, इनके सॉलिड्स हैं, फिर लिक्विड हैं, फिर गैसेस हैं। तो मेटल जो हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो चार्जेस को ले जाने वाले हैं, जो चार्जेस को मूव करवाते हैं, जिनके ज़रिए चार्ज मूव करता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। वो कोई मटेरियल होगा, ठीक है, कोई चीज़ होगी जिसके थ्रू चार्ज जो है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो मूव करके आगे जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। जो चार्ज कैरियर्स मीन चार्ज को ले जाने वाले। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज कैरियर जो हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनके थ्रू क्या काम होता है। आपको पता है कि चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं चार्ज कैरियर्स के थ्रू। जब चार्ज मूव करते हैं तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पे करंट जो है वो पैदा होता है। ओके, अब हम डिटेल में देखेंगे कि करंट जो है वो क्या होता है। इन मेटल जो हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और मेटल्स का आपको पता है, लिक्विड जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी के अंदर पाया जाता है, जो हमारे पास लिक्विड जिन बैटरीज में होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक को हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आयन के थ्रू जो है वो कंडक्शन का अमल इसके अंदर लिक्विड के अंदर होता है। जैसा कि बैटरी जो है हमारे पास एक ड्राई बैटरी होती है, उसमें तो नहीं, जो दूसरी होती है जिसमें लिक्विड होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वहाँ पे जो कंडक्शन का अमल है वो कैसे होता है, वो आयन्स के थ्रू होता है। या केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम बात करें तो हम एनायंस और कैटायंस का नाम भी दे देते हैं। गैसेस जो हैं वो नॉर्मली तो कंडक्ट नहीं करती, लेकिन उनके ऊपर कुछ ख़ास कंडीशन जो हैं जब हम अप्लाई करते हैं तब गैसेस जो हैं वो किसी हद तक कंडक्ट करती हैं। वो कंडीशन कौन सी हैं? जब हम
गैसेस का जो प्रेशर है वो इंतहाई कम कर दें और उनके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तब जो गैसेस हैं वो भी किसी हद तक कंडक्ट करना शुरू कर देती हैं और उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज को मूव करवाते हैं, जिनके थ्रू चार्ज मूव करता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक तो होते हैं इनमें भी और दूसरा होता है इनमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। एक तो इनमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, दूसरा इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं, लिक्विड में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्ज कैरियर्स हैं, और हमारे पास जो गैसेस हैं इनके अंदर हमारे पास जो मूव करवाता है, जो चार्ज कैरियर होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं पॉजिटिव आयंस। इनके थ्रू कंडक्शन का अमल जो है डिफरेंट ये जो मैटर की स्टेट्स हैं वहाँ पे वकूअ पज़ीर होता है, वहाँ पे ये होता है। ओके, व्हेन दीज चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम एंड फॉर्म करंट, जब ये चार्ज कैरियर्स, एक तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है, दूसरा ये कि चार्ज कैरियर जो हैं जब वो मूव करते हैं, चार्ज कैरियर्स आपको अच्छे से पता चल गया होगा, जब वो मूव करते हैं तब हमारे पास जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। चार्जेस मूव इन द फॉर्म ऑफ चेन बट मूव स्ट्रेट इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये स्ट्रेट भी मूव करते हैं। जो मोस्टली जो चार्जेस हैं वो एक चेन की शक्ल में मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि एक कंडक्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक जो मेटल है उसके कह लें कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 पावर 28 टू 10 पावर 29 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में जो इनकी तादाद होती है, लेकिन ये जो हैं ये एक चेन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते जाएंगे और यहाँ से शुरू हुए जहाँ पे जाके रुक गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा ही है कि कह लें कि एक व्हील है, ठीक है, या ऐसा कह लें कि एक कार का स्टीयरिंग है, वो ऐसे हम मूव करवाते हैं तो इस तरह से, यानी कि एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, वो एक चार्ज जो है दूसरे को पुश करता है, दूसरा तीसरे को पुश करता है, तीसरा चौथे को, पांचवा, और इस तरह से एक चेन जो है वो मुकम्मल होती है, ठीक है। ये इस चार्ज को पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ठीक है। इस तरह से चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, और जब वो धक्का लगाते हैं इनके दरमियान कोलिजन होती है तो जो चार्ज है वो मूव करते हैं, और इसी अमल को हम कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो गया है, चार्ज फ्लो किया है, और चार्ज के फ़्लो करने का नाम हम करंट जो है उसको देते हैं। स्ट्रेट लाइन में सम टाइम मूव करते हैं कि एक तरफ से आए और दूसरी तरफ आके वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। ये तो चेन चलती रहेगी ना, उसमें क्या होता है कि चार्ज जो है वो आया और यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। मोस्टली ऐसा जो प्रोसेस है वो हमारे पास होता है कैपेसिटर्स के अंदर, ठीक है, कि यानी कि उसमें जो सडनली जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है। जब हम उसके कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो अचानक से बहुत जल्दी से उसका जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस केस में ये होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो हमारा फ़ैन को रन करवाती है, जो हमारे मोटर्स को रन करवाती है, हमारी लाइट्स को रन करवाती है, हमारा मोबाइल चलाने के लिए जो यूज़ हो रही है, जो हमारी घड़ी में सेल यूज़ हो रहे हैं, ये सारी जो हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें देखने को मिल रही है। ये हम जो है यूज़ करते हैं, और इसी के बारे में हम जो है वो आगे बात करने वाले हैं। वी कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, के ये हम क्या कर सकते हैं, वो जो करंट है जो प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर जब चार्जेस ने मूव किया है, जब एक चार्ज ने दूसरे को पुश किया और इनकी मोशन हुई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो कुछ करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट कितना है, वो कम है या वो ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, उसको हम क्या है मेजर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक तो हम नॉर्मली देख लेते हैं ना कि डिवाइसेस का देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये करंट
कम ले रही है, इसमें चार्जेस कम फ़्लो करेंगे। अगर कोई बड़ी चीज़ है जो ज़्यादा करंट ले रही है, हम कहेंगे कि जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। मसलन एक बल्ब जल रहा है, उसकी वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उसमें कम करंट फ़्लो करेगा, फ़ैन में उससे ज़्यादा करेगा, आयरन को इस्त्री है उसमें उससे ज़्यादा, फिर हीटर जो है वो ज़्यादा, आपको पता है कि करंट जो है वो यूज़ करता है, उसमें ज़्यादा चार्जेस फ़्लो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई मोटर है या फिर एसी है, ठीक है, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो है इस हिसाब से जो है वो हम एक तो इस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर हमने इसको मेजर करना हो क्वांटिटेटिवली, हमने इसको देखना हो कि कितना चार्ज जो है वो फ़्लो कर रहा है या कितना करंट जो है एक डिवाइस के अंदर फ़्लो कर रहा है, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं और उसके दूसरी चीज़ जो इसमें होती है, लेट्स सपोज कि ये जो मेरे पास रेड वाले हैं इसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया, और ये जो ब्लू वाले हैं इनको आयनिक कोर्स कहते हैं। ठीक है, जब किसी एटम में से, मेटल के किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, जब वो निकलता है तो वहाँ पे पीछे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो जो निकला है उस पर तो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम आयनिक कोर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पीडीली मूव कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से कोलिजन कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि हमने इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, कोई बैटरी है या कोई भी दूसरा एसी सोर्स है जो भी है, तो उसके साथ कनेक्ट किया है, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं कि कंडक्टर के यहाँ से जो करंट है वो कितना पास करता है। अगर हम उसको मेजर करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े होंगे और देखेंगे कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो पास कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। यहाँ से इस हिस्से से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरफ को, इस हिस्से में से 1 सेकंड में कितने चार्जेस जो हैं वो मूव करके गए हैं, 2 सेकंड में कितने, 3 सेकंड में कितने, 4 सेकंड में कितने जो चार्जेस हैं वो यहाँ से यहाँ फ़्लो करके गए हैं। अगर हम 1 सेकंड के लिए देखें तो चार्जेस जो हैं 1 सेकंड में क्यू चार्जेस यहाँ से यहाँ पे मूव किए हैं, और टाइम कितना लगा है, टी सेकंड लगा है। ठीक है, टी सेकंड में, टी टाइम में इतने चार्जेस जो हैं वो मूव करके गए हैं इधर को, और इसी को हम जो है वो करंट का नाम देते हैं। और इसी से हम मेजर करते हैं कि क्वांटिटेटिवली कितना चार्ज जो है इस हिस्से से इस हिस्से में करके मूव करके गया है। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं कि एक हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें से कितना करंट जो है वो फ़्लो करके गया है। ओके, जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस फ़्लो करेंगे उसको उतने नंबर ऑफ़ जो टाइम है उतने टाइम के लिए डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आ जाएगा। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर टाइम कम होगा तो चार्ज कम पास करेगा, करंट की वैल्यू कम होगी। अगर टाइम ज़्यादा है चार्ज ज़्यादा फ़्लो करेगा और करंट स्ट्रेंथ उसकी करंट की ज़्यादा होगी। बाकी इसकी और कंडीशन भी होंगी, लेकिन जस्ट यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि करंट जो है टाइम के हिसाब से जितने चार्जेस ज़्यादा फ़्लो करेंगे उतना ज़्यादा करंट जो है हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास करंट जो है ये होता है Q/T। Q जो है चार्ज है, इसका यूनिट आपको पता है कि कूलम्ब होता है, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो हम यहाँ से इसका जो यूनिट है वो कूलम्ब पर सेकंड निकालते हैं। लेकिन इसका जो कंजप्शन है, इसका जो यूज़ है हमारी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा है कि इसको हमने एक स्पेसिफिक यूनिट जो है उसका नाम दे दिया है। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक यूनिट का नाम दे दिया है जिसको हम एम्पेयर कहते हैं। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, इसलिए उन्हीं के नाम के ऊपर हमने जो यूनिट एम्पेयर जो है करंट का वो रख दिया। अगर हम यहाँ से 1 एम्पेयर को डिफाइन करना चाहें तो 1 एम्पेयर करंट वो होगा जब 1 कूलम चार्ज जो है किसी क्रॉस सेक्शन में से किसी
करंट जो हमारे पास कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए जब गुजरेगा तब हम कहेंगे कि जो करंट है वो क्या है, 1 एम्पेयर है। इस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट की अब जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करना चाहें, ठीक है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है अगर हम करना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इज़ अ क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से पास करते हैं, इस एरिया में से पास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुने, एक कंडक्टर है उसमें से जो एक यूनिट टाइम के लिए जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं, इस से यहाँ तक जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला में पता है Q/T। और अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ़ चार्जेस को निकालना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो फ़्लो करके गए हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो लाइट चल रही है मेरे पास, या ये जो फ़ैन चल रहा है, ये हमारे पास 2 कूलम चार्ज कह लें कि ये हमारे पास 2 एम्पेयर जो करंट है वो यूज़ कर रहा है। और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, जब ये 5 मिनट के लिए मैंने इसको चलाया है। अगर मैंने इस फ़ैन को 5 मिनट के लिए चलाया है तो इसने कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, इसने 2 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ़ चार्जेस फाइंड करना चाहें तो वो हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। किस तरह से, करंट कितना है हमारे पास, I = 2 एम्पेयर, और जो करंट है वो टाइम है वो हमारे पास है 5 मिनट्स है। ठीक है, 5 मिनट्स हैं। हम मिनट्स में जो करंट जो नहीं लेते, बेसिक्स में हम इसको सेकंड में लेते हैं। तो इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 300 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, तो सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास 300 सेकंड आ जाएंगे। और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, I कितना है, I 2 एम्पेयर। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये 300 सेकंड, Q = 600 एम्पेयर सेकंड। ठीक है, तो इतने जो चार्जेस हैं या ये हमारे पास इक्वल होता है कूलम के। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देखें इस फार्मूला से, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, इसका कूलम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एम्पेयर के इक्वल है, तो एम्पेयर सेकंड = कूलम। ठीक है, तो इतना जो चार्ज है 600 कूलम चार्ज जो है वो इसमें से फ़्लो करेगा। इस तरह से कोई भी क्वांटिटी अननोन हो, 2 गिवन हो, तो हम यहाँ से वो वाली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ करंट। करंट की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसको मैंने नाम दिया है स्टेडी और डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसका जो सोर्स होता है वो हमारे पास बैटरी होती हैं, बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि डायरेक्ट करंट किस तरह का होता है, उसकी नेचर क्या होती है, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और यहाँ से करंट पास कर रहा था। मैंने इस पॉइंट पे ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया इसको। यहाँ पे टाइम 0 था, लेकिन यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू कह लें I, उसकी वैल्यू थी 3 एम्पेयर। ठीक है, जब मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो टाइम तो तब 0 ही था ना, स्टार्ट ही हुआ था, अभी मैंने टाइम अपना शुरू नहीं किया। तो यहाँ पे करंट था 3 एम्पेयर। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ग्राफ बनाया मैंने I और T के दरमियान में, मैंने I और T के दरमियान में जो एक ग्राफ बनाया है। तो हम देखते हैं कि जब टाइम 0 है तो करंट की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया।
फिर मैंने देखा कि टाइम जब 2 सेकंड हो गया, यहाँ पे करंट की वैल्यू फिर से 3 एम्पेयर ही है। फिर मैंने देखा कि जो 2 सेकंड मज़ीद गुजरे, मैंने देखा करंट की वैल्यू यहाँ पे फिर से 3 ही है। किस तरह मैंने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे हमारे पास एक मीटर होता है जिसकी मदद से हम जो है वो करंट मेजर कर सकते हैं, और टाइम भी हम जो है अपनी घड़ी या स्टॉप वॉच के ज़रिए इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, नोट करते हैं यहाँ पे कि मीटर हमने यूज़ किया, एमीटर मोस्टली यूज़ होता है। तो एमीटर के ज़रिए मैंने देखा कि करंट जो है जब टाइम 0 था तो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जो है वो गुजर रहा था। फिर मैंने देखा कि 2 सेकंड गुजर गए लेकिन करंट यहाँ पे फिर से 3 एम्पियर ही है। जब फिर मैंने देखा 2 सेकंड गुजरे लेकिन करंट फिर से इतना ही है। फिर मैंने देखा 2 सेकंड के बाद करंट फिर से करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रही। तो क्या होता है फिर यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है। डीसी को शो करने के लिए भी हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हमने ऑब्ज़र्व की हैं कि सेम डायरेक्शन होती है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड, और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुई। 3 थी 3 ही रही, टाइम चेंज होता रहा लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। ये था हमारे पास स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट। आगे हमारे पास है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट जो है वो क्या होगा, वेरिएबल के नाम से पता है कि जो वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। वेरिएबल के लिए हम देखते हैं कि ये मेरे पास ग्राफ है आई और टी के दरमियान में मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस तरह से ये टाइम के साथ गुजरता है, कभी ये कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए चार्जिंग करंट है। चार्जिंग करंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर के अगर सोर्स लें हम इसका तो वो उसमें पाया जाता है। चार्जिंग करंट का जो यूज़ है या नाम है आपने कम ही सुना होगा। तो जब हम किसी सोर्स यानी कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके साथ अगर हम किसी रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये सडनली यानी कि फौरी तौर पे ये जो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो एक नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जो है, जो हमारी लाइफ जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ होता है करंट, जो हमारे घरों में आ रहा है, जिसके थ्रू हम जो है ये लाइट्स वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेली लाइफ में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट के वो बैटरी से हम ले रहे हों, वो सारी की सारी बैटरी के अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है जो पावर हाउस से हमारे घरों तक आ रही है बिजली की तारों के थ्रू, तो वो जो है वो सारी की सारी कौन सी है करंट, उसमें कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे है, यानी कि लेट्स सपोज कि ये जो है वो पावर हाउस है, ये हमारे घर में लगा हुआ वो बल्ब है। इससे क्या होता है कि पावर हाउस से जब जनरेटर को चलाया जाता है तो उसकी कॉइल से ये जो वायरें हैं वो कनेक्ट होकर हमारे घरों तक आती हैं, और ये हमारे घर में जो बल्ब लगा उसके साथ लेट्स सपोज ये कनेक्ट है। तो यहाँ से जब हम पावर हाउस में से जनरेटर को ऑन किया जाता है तो कॉइल के थ्रू जो करंट है वो यहाँ तक किस तरह से आता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं इन वायर के अंदर, वायर जो है वो कंडक्टर हैं, कंडक्टर के अंदर आपको पता है जैसा कि मैंने पहले बात की कि 10 पावर 28 टू 10 पावर 29 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। तो यानी कि लाखों करोड़ों जो हमारे पास 1 मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इतना ज़्यादा उनका रश होता है। तो यहाँ से जब जनरेटर को ऑन किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मौजूद है वो अगले वाले को पुश देता है, वो पुश देता है। इस तरह से एक सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन को पुश मिलती है, जैसा जैसा प्रीवियस नेक्स्ट को पुश देता है वो अगले वाला मूव करता है। जब वो मूव करता है तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह से जब पुश मिलती है, यहाँ से जो झटका मिला है इसे, वो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन महसूस करता है और वे क्या करता है, मूव करता है। जब ये मूव करता है तो फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो यहाँ पे करंट होता है और ये वाला जो बल्ब है आपका वो ग्लो करता है। असल में यहाँ पे क्या होता है, टाइम 0 है तो क्या हो गया, जो यहाँ पे चार्ज है वो एक चार्ज मूव किया,
ठीक है। फिर टाइम के साथ ज़्यादा चार्जेज जो हैं वो मूव करते हैं, ज़्यादा चार्ज मूव करेंगे, करंट बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो ये ग्लो हो गया, इसके बाद क्या होगा, ये अपना जो साइकिल है वो रिवाइज करेगा। ये इस तरह से यहाँ से ज़ीरो से शुरू हुआ और क्या हो गया, मैक्सिमम पे पहुँच गया। जब ये मैक्सिमम पे पहुँच गया, करंट ग्लो हो गया, तो फिर क्या होगा, ये अपना साइकिल जो है वो रिवर्स करेगा। फिर मैक्सिमम से, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ से ज़ीरो करंट था, फिर 1 2 3 4 5 तक गया, फिर वापस 5 से 4 3 2 1 0 पे आएगा। इस तरह से ये बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, एक साइकिल मुकम्मल करेगा। ये इसी तरह से है जैसा कि यहाँ पे एक जो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को पुश करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, इसको, ये एक दूसरे को एक चेन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। जब ये धक्का लगाएंगे तो नेक्स्ट इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, ये मूव करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को पुश देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और फ्लो की वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। स्टार्ट में कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कम करंट प्रोड्यूस होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। जब बढ़ेगा फिर अपनी मैक्सिमम रेंज से क्या होगा, इसको वापस जो है वो झटका लगेगा, ये वापस मूव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, ये 5 4 3 2 1 0 पे फिर से आएगा। और इस तरह से ये कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा। तो इस तरह से ये अपना साइकिल जो है वो मुकम्मल करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे टाइम 0 था, तो ये क्या हो गया, ये करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव वैल्यू है, फिर ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मीन कि ये जो है वो डाउनवर्ड अपना साइकिल जो है वो एक मुकम्मल करेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो हमारे पास एसी साइकिल होता है, अगर हमने एसी को डिनोट करना हो तो इसका सिंबल जो है हम एक साइन वेव लेते हैं। तो इस तरह से होता है कि जो वैल्यू है एक मैक्सिमम पे जाती है, फिर मैक्सिमम से 0 पे, फिर 0 से मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है, और फिर नेगेटिव मैक्सिमम से 0 और 0 से फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, और फिर इस तरह से अपना साइकिल जो है वो एक मुकम्मल करता है और करंट जो है वो फ्लो करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, टाइम के साथ जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, यहाँ से इस तरफ को मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर वापस 0 पे, ठीक है। ये इस तरह से अपना एक साइकिल जो है वो मुकम्मल करता है। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0, इस तरह से ये जो अपनी वैल्यू है वो चेंज करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। ये करंट जो है एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ठीक है, और कह लेंगे इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 एम्पेयर है। तो ये क्या हुआ है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वाई करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये अच्छे से आपने याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि क्यों है, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन जो है उसको, उस लॉ को फॉलो नहीं करता। ज़रूरी है वेक्टर होने के लिए कि ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 एम्पेयर, दूसरी तरफ से एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, उसकी मैग्नीट्यूड है 4 एम्पेयर, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट जो है वो कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें पता है कि वेक्टर जो है जब हम उनकी एडिशन करते हैं, जब वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ये 5 एम्पेयर 4 एम्पेयर, जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो 5 प्लस माइनस 4 है, माइनस क्यों है जी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास 1 एम्पेयर आता है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 एम्पेयर आनी चाहिए, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। जब हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा तो ये वैल्यू जो है वो नहीं आई। वैल्यू कौन सी आई, वो हमारे पास यहाँ पे 9 एम्पेयर आता है। तो 9 एम्पेयर सिंपली किस तरह से आएगा, जब हम इन वेक्टर्स को, ये वेक्टर तो नहीं रहेंगे, जब हम इन वैल्यूज़ को सिंपली ऐड करेंगे बाय स्केलर मेथड, ठीक है, मैथमेटिकल टूल से अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है
9 एम्पेयर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो करंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई ये वाला कंडक्टर है, यहाँ से 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है 10 कूलम चार्ज की वजह से। यहाँ पे 10 जो कूलम चार्जेज हैं वो मूव कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एरिया है इसका उसको कम कर देता हूँ, तो क्या करंट कम हो जाएगा? ठीक है, एरिया कम हो गया है तो क्या करंट कम हो जाएगा इससे? यहाँ पे 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे 5 कूलम फ्लो करना जो शुरू कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिनाई करेगा, ये उसको ओबे नहीं करेगा। तो फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी 10 एम्पेयर ही करंट है, यहाँ पे भी 10 कूलम ही चार्ज होगा। अगरचे इसका एरिया कम हो गया है, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में, कि अगर एरिया कम हो जाए तो वहाँ पे स्पीड जो है वो क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि एरिया ज़्यादा है या एरिया कम है। जितना करंट ज़्यादा एरिया में से पास करता है उतने ही कम में से पास कर। अगर मैं इसको बेंड कर दूं, ठीक है, इस तरह से, तो भी यहाँ से 10 कूलम चार्ज ही पास करेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट जो है वो निकालते हैं कि ये जो कंडक्टर है अगर उसका एरिया हम जो कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे करंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो हम रिज़ल्ट क्या निकालेंगे कि ये जो करंट है वो कंडक्टर का एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जब हमने इसको बेंड कर दिया तो भी इसके करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम कहते हैं कि अगर हम जो कंडक्टर है उसको बेंड कर दें या उसको कर्ल कर दें, तब भी जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।